नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में मशरूम की खेती में कुछ सालों से एक क्रांति देखने को मिल रहा है। मशरूम की खेती कर किसानों के आय को बढ़ाने में आत्मा परियोजना मुजफ्फरपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा और केवीके तुर्की का अहम योगदान रहा है। मशरूम की खेती के लिए आत्मा परियोजना मुजफ्फरपुर के द्वारा चलाए गए विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण, जैसे किसान पाठशाला, किसान गोष्ठी, इन सब प्रशिक्षण में किसान भाइयों को खेती से संबंधित, चाहे मशरूम से संबंधित विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। आप श्री निपेंद्र शाही जी से अभी मिलेंगे। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने मशरूम के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये मशरूम की खेती मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ 10 पैकेट बटन मशरूम की खेती से इन्होंने शुरुआत किया था और आज पिछले साल नवंबर में आपने कितना मशरूम की खेती में लगाया था? देखिए, पिछले साल जो अक्टूबर का महीना था, 10 अक्टूबर से खाद बनाना शुरू किया था और नवंबर के प्रथम सप्ताह से कितना क्विंटल खाद किया था? उसमें 80 कुंटल भूसा था जी, और उसका 200 कुंटल खाद होना था जी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ 10 पैकेट मशरूम से आप 80 कुंटल खाद तैयार करके उस पर आपने बटन मशरूम का खेती किया था। बटन मशरूम की खेती करने के बाद आपने उसके बाद ऑयस्टर मशरूम का खेती किया और आपने इसमें अनुभव किया कि किसान भाई चूँकि बटन मशरूम लगाने के बाद 1 से 2 महीना के अंतराल पे 1 से 2 महीना के बाद वो ऑयस्टर मशरूम का खेती करते हैं। तो इसमें आप क्या बता रहे थे, अभी कुछ बता रहे थे हमें, और हम चाहेंगे कि वो किसान भाइयों को भी बताएं ताकि उनको लाभ मिले। देखिए, अमूमन होता क्या है कि जब हम अक्टूबर में खाद बनाते हैं, नवंबर में बिजाई करते हैं, दिसंबर से बटन मशरूम निकलना शुरू होता है, फिर जनवरी में निकलता है, फरवरी में निकलता है और फरवरी के बाद लास्ट होते होते मार्च में कभी निकलता है, कभी नहीं निकलता है। तो क्या होता है कि किसान लोग पहले बटन में लगे हुए हैं, फिर जब बटन से छुट्टी होती है तब जा कर के पोस्टर लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक फसल ख़त्म हो गया और दूसरा फसल लगाने में फिर उसका फंगस वगैरह रन करते 1 महीने का टाइम हो जाता है। तो इस बीच का जो 1 महीना है, पूरा मार्च खाली हो जाता है। तो हम लोगों ने ये सोचा, महसूस किया कि जनवरी के 15 जनवरी से अगर हम लगाना शुरू कर दिए ऑयस्टर मशरूम, तो ऑयस्टर मशरूम लगा करके, जैसा कि बगल में हमारा रूम देख रहे हैं, इस रूम में पूरा का थाक लगाना शुरू कर दिए और प्लास्टिक से उसको ढके ताकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो प्रॉपर जो उसका फंगस रन करने के लिए जो गर्मी है वो गर्मी पैदा हो। और फिर फरवरी आते आते हम वो सामने जो देख रहे हैं रूम, तब उसमें हम उसको टांगना शुरू कर दिए जब फंगस आ गया तो फरवरी में टांगना शुरू कर दिए। फरवरी 12-15 से उसमें हमारा ऑयस्टर भी निकलने लगा, उधर बटन भी निकल रहा है, उधर ऑयस्टर भी निकल रहा है। और फिर मार्च में जाकर के बटन ख़त्म हो गया, लेकिन ऑयस्टर लगातार निकल रहा है। और ऑयस्टर जब निकल रहा है तो ऑयस्टर से, जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा फसल अवशेष पर आधारित सूक्ष्म उद्योग की जो परिकल्पना किया, उस सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत ये चीज़ें आती है। और इसमें हमने ये बनाया, ये क्या कहते हैं कि बड़ी, अदौड़ी जिसको कहते हैं, तो ये बड़ी बनाया। अभी आप देख रहे हैं ये बड़ी बनाया। तो ये क्या है, ये हमारा बड़ी तैयार बड़ी है, ये मार्केट में जाएगा, बिकेगा। ये मार्केट में आपको कम से कम 250 रुपये से कम में किलो में नहीं मिलता है। हम लोग इसको 170 रुपये किलो में बेच देते हैं दुकानदार को, और दुकानदार उसको 250 रुपये किलो में बेचता है। ये बनाने का, ये देख रही है, ये जो है ये ऑयस्टर मशरूम जो हमने उगाया था, उस ऑयस्टर मशरूम का सुखाया हुआ है, ये हमारा बड़ी बनाने के काम में आता है। तो क्या है कि ये हमारा सूक्ष्म उद्योग का हिस्सा है। नहीं, आप निपेंद्र जी ये बोल रहे थे कि मार्च तक, तो चलिए फरवरी के लास्ट मंथ तक, फरवरी तक आपका बटन मशरूम ख़त्म हो गया। उसके बाद आप पहले ही हमने लगाना, उसके पहले ही आपका कहना है कि उससे पहले ही आप जनवरी में ही आप ऑयस्टर लगा लें। ऑयस्टर लगाने से क्या होगा कि आप एक फसल ऑयस्टर का ले लेंगे और ऑयस्टर का कितना महीना चलेगा? उसमें बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे
कभी भी आप सब लोग जानते हैं कि हमको 1 महीना कम से कम लग जाता है। कोई फसल जब हम लगाते हैं ना, तो उस मशरूम का फसल लगाने के बाद 1 महीना उसका फसल निकलने में लगता है जी। तो अगर हम फरवरी में लगाना शुरू करेंगे तो जाकर के मार्च में निकलेगा। मार्च में निकलेगा। और हाँ। अगर हम जनवरी में निकाल रहे हैं तो फरवरी से शुरू हो जाएगा, मार्च से निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक उसमें साइकिल गैपिंग नहीं होता। हाँ, तो इस साल में एक साइकिल आप ओस्टर का ले लिए। हाँ। ठीक है, उसके बाद ओस्टर अब का ओस्टर- लेने के बाद अब फिर जैसे आप जैसे उसके बाद क्या लेंगे? अभी जैसे ओस्टर निकल ही रहा है जी लेकिन साथ में हमने अब तैयारी हमारी शुरू है। जी हमारी तैयारी शुरू है, हम कल परसों से मिल्की लगाना शुरू करेंगे। जी। तो मिल्की जिस दिन से हमारा निकलेगा, जब तक जी। हमारा ओस्टर समाप्त होगा उसके पहले हमारा मिल्की निकलना शुरू होगा। मिल्की निकलना शुरू हो जाएगा। और जी। फिर हर 1 महीना के बीच करके हम उसमें मिल्की लगाते जाएंगे। तो ये नवंबर अक्टूबर ये तक चलेगा अक्टूबर आपका। तक हमारा निकलते अक्टूबर जाएगा। तक आप कितना साइकिल ले लेंगे मिल्की अक्टूबर मशरूम तक का? हम 4 साइकिल लेंगे मिल्की का। 4 साइकिल। हाँ, 2 महीने का 1 साइकिल होता है। जैसे जी। 1 महीना तो आपको फंगस बनने में लगेगा। जी जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये अप्रैल का महीना है, जी तो अप्रैल 15 से जब हम लगाना शुरू करेंगे, 20 आज हो गया 19 तारीख हो गया, 20 या 25 अप्रैल से जब शुरू करेंगे तो वो हमारा 20-25 मई से निकलना शुरू हो जाएगा हमारा मिल्की। तो 1 महीना के बाद में फिर पूरा मई तक लगाएंगे। उसके बाद में जून में हम थोड़ा गैप करेंगे, फिर जुलाई में लगाएंगे, फिर अगस्त गैप करेंगे, फिर सितंबर में लगाएंगे। और इस तरीके से हम 3-4 बार जब लगाते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा कभी भी बंद नहीं होगा। और जब कभी बंद नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं उनकी भी दाल रोटी होगी। और इस तरीके से हम कंटिन्यू मशरूम का खेती करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि किसान भाई मिल्की बटन मशरूम लगाने के बाद वो छोड़ देते हैं, या तो फिर अगली बार वो बटन मशरूम अक्टूबर में फिर अगले साल लगाएंगे, या नहीं तो फिर वो बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे। तो आपका ये कहना बहुत अच्छा है कि आप बटन मशरूम लें और जनवरी में ही आप ओस्टर लगा लें, और ओस्टर का 1 साइकिल लेने के बाद आप 4 साइकिल फिर नवंबर अक्टूबर तक 4 साइकिल आप मिल्की मशरूम का ले सकते हैं। इससे क्या होगा, किसान भाइयों को पूरे साल भर आपको कुछ न कुछ आमदनी मिलता रहेगा। दूसरी सबसे चीज बड़ी बात क्या होती है कि आप देखिए, गाय है हमारे पास जी। तो ओस्टर जब हम लगा लेंगे, ओस्टर का जब वेस्टेज हमारा बचता है वो हमारी गैया के लिए 1 नंबर का भोजन होता है जी। मिल्की जब हम लगा लेते हैं, मिल्की जब उगा लेते हैं, उगा लेने के बाद मिल्की का जो ऊपरी हिस्सा है, जब उगाने के बाद जब समाप्त होने होगा तो ऊपरी हिस्सा से 2-3 चीज़ जब जहाँ पर केसिंग है उसको काट करके हटा देते हैं। बाद बाकी जो है उसको हम गाय को खिलाते हैं। तो गाय को खिलाएंगे तो प्रोटीन की अधिकता होगी और इसमें हमारा कुछ भी जाया नहीं होगा। सपोज करिए कोई किसान कहता है कि भाई हमको गाय के लिए भूसा चाहिए। अरे भैया ठीक है, गाय के लिए भूसा चाहिए, आप गाय के लिए भूसा को जो अलग रख रहे हो उस भूसा को पैकिंग करके स्टेरलाइज करके उसमें मशरूम उगा लो। अब मशरूम उगा लेने के बाद जो उसका बचता है उससे गैया के पेट भर जाए। ये इससे क्या होगा कि आप एक अच्छा स्थिति तक जाएंगे और उसमें आपका अपना भोजन का इंतजाम होगा, आपके पॉकेट में पैसा होगा, आपकी गैया का भी इंतजाम होगा। और इस तरीके से कृषि अवशेष पर आधारित जो सूक्ष्म उद्योग की परिकल्पना है इसको शहर जमीन पर लागू करेंगे। अब आप ये देख रहे हैं बड़ी जो है, अब ये बड़ी क्या है, ये आपने बड़ी बनाया है ओस्टर मशरूम का। चूँकि दोस्तों बताना चाहेंगे कि ओस्टर मशरूम का बाज़ार में उतना डिमांड नहीं रहने के बाद कारण आपका ओस्टर मशरूम किसान भाइयों का जो मुनाफा होना चाहिए उस तरीके से सेल नहीं हो पाता है। तो आपने इसका दूसरा रास्ता निकाला कि ओस्टर मशरूम को सुखा करके, जैसे ये देख सकते हैं आप, ओस्टर मशरूम होने के बाद इन्होंने हार्वेस्ट किया और इसको सुखाया और सुखा करके इसका आपने बड़ी बनाया जी। बड़ी बना करके ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ है और ये मार्केट में इसका बहुत अच्छा डिमांड है। आसानी से आपको कितने 170 से 200 रुपये किलो तक, 170 रुपये किलो पे हम अपने रिटेलर को देखते हैं और रिटेलर 250 रुपया से कम में नहीं बेचता। रिटेलर आप 250 रुपया में बेचता है। तो आपका नितिन जी ये 1 किलो बड़ी तैयार करने में आपका लागत कितना लग जाता है?
देखिए 1 किलो बड़ी तैयार करने में हमको 125 रुपया लगता है। 1 किलो जैसा बता रहे हैं 125 रुपया लगता 50 है रुपया किलो है, 50 और रुपया। 190 रुपये 180 रुपये किलो लगभग आप बेच लेते हैं। जी। तो आपका 60 रुपया 50-60 रुपया पर किलो हाँ। आपका मुनाफा होता देखिए है। इसमें 2 चीज़ें हैं, जी। एक तो बड़ी बनाए उसका मुनाफा होता है, दूसरी चीज़ जब हम बड़ी का जो हम कैलकुलेशन करते हैं कि बड़ी बनाने में क्या खर्चा लगा, तो उसमें हमारा जो ओस्टर मशरूम का जो पर केजी जो 100 रुपये केजी के हिसाब से हम जो जोड़ते हैं, तो वो भी तो हमारा बड़ी के हिसाब से हमारे अपने घर में बिक गया ना। जी। और ये चीज़ क्या है कि बिहार के अंदर में आप देख सकते हैं कि कोई भी गांव में भोज होता है, चाहे वो शादी का भोज हो या श्राद्ध का भोज हो, तो आप कहीं भी चले जाइए, भोज में बैगन बड़ी का हल्ला होता है। जी। मतलब बैगन के साथ बड़ी बना करके, वो हमारा बिहार का और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो है वो परंपरागत भोजन है। तो बैगन बड़ी के जगह पर हम मशरूम बड़ी, तो मशरूम बड़ी करने से क्या होगा कि जो मशरूम का जो गुण है, जो उसकी जो अंदर की जो ताकत है, वो ताकत बढ़ेगी और उससे क्या होता है कि ठीक होता है। ये देखिए इसमें क्या है, इसमें सिर्फ है उड़द का दाल है। जी। उड़द के दाल को हम शाम के टाइम में फूलने के लिए रख देते हैं और सवेरे मिक्सी से उसको ग्राइंड कर करके पीस लेते हैं और उसमें अभी आपको हमने जो दिखाया ये ओस्टर मशरूम का जो क्या कहते हैं कि सुखाया हुआ है, अब ये देखिए सुखा रहे हैं। ये क्या है, ये सूख रहा है। ये सूखने के बाद में ये सूख रहा है, इसको हम ऐसे हाथ से बुरकूच देते हैं। तो ये बुरकूच करके फिर जब हम उसमें बड़ी में डालते हैं तो इसका छोटा छोटा पार्टिकल हर बड़ी में आ जाता है। ये देखिए इसे छोटा छोटा पार्टिकल हर बड़ी में आता है और इसका कारण है कि इस चीज़ों को हमने सीखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में कि मशरूम को जब हम सुखा लेते हैं ओस्टर मशरूम को, तो सुखाने के बाद भी इसका सारा गुण, सारा जो इसमें जितना प्रोटीन वगैरह या जो फाइबर वगैरह है वो समाप्त नहीं होता है। जी। ये इस चीज़ को लेकर के हमने बड़ी में रखा और बड़ी बनाने के लिए हमको ज़्यादा मशीन की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए ये भी है, यही है। ये सही बात कहा आपने कि इसमें ज़्यादा कोई मशीन का आवश्यकता नहीं है, कोई मशीन का बल्कि है ही नहीं ज़रूरत। आप देसी तरीके से ओस्टर मशरूम की खेती करें, यहाँ पर सुखा करके इसको आराम से उसका बड़ी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। ये चीज़ें हैं और उसमें क्या है कि हमने जो भी लगाया अभी जो बस, अब ये देखिए आप, ये तोरी का भूसा है, ये सरसों जो हमारे खेत में हुआ। अब आप अमूमन तोरी के भूसा को लोग जला देते हैं, हम इस भूसा को रखे हैं, इसमें हम मशरूम उगाएंगे, ये जलाने का जरूरत ये अभी आप मिल्की मशरूम लगाएंगे, मिल्की मशरूम उगाएंगे, बटन मशरूम भी इसको उगता है, मिल्की लगाएंगे इसमें। अब जैसे अभी हमने ये जो अभी मशरूम हम लगा रहे हैं, ओस्टर लगा रहे हैं, तो उसमें हमने गेहूँ का भूसा का इस्तेमाल नहीं किया। अब ये दीदी हैं, ये जो ओस्टर मशरूम हमने इसको भी खाली किया है, तो ये हमारा खाली हुआ है, इसमें जितना भी हमारा रस्सी उस्सी है तो सबको समेट बटोर करके रखा जा रहा है। और फिर अब इसमें हम भूसा डैम्प करेंगे जी, भूसा डैम्प करेंगे रखने के लिए कि फिर इसमें आगे का जो हमारा खेती होगा तो इसमें हम सुरक्षित रख लेंगे और रख करके फिर उधर जिसमें बटन लगाए थे वो खाली होगा और उसमें हम मिर्ची लगाना शुरू कर देंगे। तो ये इस तरीके से क्या है कि एक एक चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे और एक एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक रहेगा। अब लेबारी के कुट्टी जो है वो हमारे यहाँ बिक नहीं रहा था, जैसा कि हर कोई बिहार में जो लोग हैं वो जानता था जो लेबारी जो है मतलब धान का जो वेस्टेज है वो औने पौने भाव में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था और तो उसको बहुत सारे किसान उसको जला रहे थे, लेकिन नहीं, जलाने की ज़रूरत नहीं है। जलाने से क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में भी खराब असर पड़ेगा। तो नितिन जी, उस लेबारी पर हमने आपने जैसा 80 कुंटल भूसा का खाद बनाया था बटन मशरूम के लिए जी, है ना, उसमें आप ईमानदारी से बताएं कि कितना मुनाफा आप उसमें कमाए हैं? देखिए 10 लाख रुपए का हम सब बेचे थे बटन मशरूम। 10 लाख रुपया का बेचने के बाद 10 लाख 22 हज़ार कुछ है उसका, उतना हम बेचे थे और उस तरीके से तकरीबन उसमें हमको 4 लाख रुपया खर्चा हुआ था। 6 लाख रुपया का हमको 6 लाख रुपया का आपका मुनाफा हुआ। उसके बाद आप अभी ओस्टर मशरूम किए हैं। ओस्टर मशरूम करने के बाद आपने इसका बहुत अच्छा बड़ी दिखाया, अभी आपने किसान भाइयों को बड़ी बनाया है। ये अभी तक आपने कितना कब बेच दिए हैं? देखिए अब ये 12 कुंटल हमने लेबारी रखा था, उसमें 8 कुंटल अभी तक हमने ओस्टर का बनाया है और कुछ ओस्टर तो हम बेचा भी और ज़्यादातर तो हम बड़ी बना करके बड़ी बेचते हैं। और आज शुक्रवार है, कल बृहस्पति था,
हर बृहस्पति हमारा 1 कुंटल जी। बरी चला जाता है सराय के मार्केट में। आप हर कुंटल, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि हर कुंटल हर सप्ताह 1 कुंटल आप बड़ी बना के बेचते हैं। चलिए, इसके बाद आप मिल्की मशरूम लगाएंगे। मिल्की मशरूम लगाएंगे, उसका भी बड़ी बनाएंगे, जी। उसका अचार भी बनाएंगे। चूँकि मिल्की मशरूम जिस समय हमारा निकलेगा उस समय तक हमारे खेतों का जो आम है वो थोड़ा टिकोला बड़ा हो जाएगा, और जब टिकोला बड़ा हो जाएगा तो आमचूर खरीदना नहीं पड़ेगा, और आमचूर खरीदना नहीं पड़ेगा तो उसका हम बनाएंगे, अचार बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे। और कच्चा मिल्की में सबसे बड़ी गुणता है कि आप वो 4-5 दिन तक ख़राब नहीं होता है। अमूमन ये ओस्टर में दिक्कत क्या है कि वो ओस्टर अगर आज तोड़ करके आज अगर बिक गया तो ठीक है, नहीं और कल दुकानदार के पास रह गया तो वो नहीं बिकता है, गड़बड़ाने लगेगा, थोड़ा मौलने लगेगा। लेकिन ये मिल्की में ये चीज़ नहीं है। तो मिल्की में चीज़ नहीं है तो इससे क्या होता है कि दुकान में भी वो बिक भी जाता है और सुखाया भी जाता है। तो इस तरीके से उसको लगातार करने से ठीक रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निपेंद्र जी। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो जो चीज़ें बताई वो किसान भाइयों तक पहुंचेगा, और वो उनको हम ये जानकारी मिलेगी और वो ज़रूर इस चीज़ों को अपनाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।